8 साल बिछड़ने के बाद जब पति अपनी पत्नी से मिलता है तो फूट फूट कर रोने लगता है। पत्नी जब पति से मिलती है तो वो भी बिलक बिलक कर रोने लगती है। जो वो देखते हैं, देखने वाले भी उन लोगों के आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्या हुआ? 8 साल बाद जो पत्नी होती है, पति से 812 किलोमीटर दूर जाकर के मिलती है। पति सूचना पर पहुंचता है। पत्नी उसे देख करके ऐसे गाय की तरह टूटती है। पति भी टूटता है, एक दूसरे की जेट भर करके रोने लगते हैं। जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, मैं हूं प्रेम यादव। नमस्कार, प्रणाम, बने रहिए मेरे साथ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पत्नी 8 साल पहले कैसे बिछड़ गई थी। तो जो कहानी बताने जा रहा हूं, ये कहानी उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास जो वीरगंज वार्डर है, वहां की कहानी है। एक परिवार होता है छोटा सा। इस औरत का नाम होता है गायत्री देवी, और इसका पति जो होता है बहुत सुंदर होता है, नवल किशोर नाम होता है। और इनकी शादी 2015 में हुई होती है। 2015 में शादी जब होती है तो बड़ी लाड प्यार से अपने घर पर रहते होते हैं। जब वीरगंज बड़े प्यार से बॉर्डर के पास रहते होते हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी होती है गायत्री देवी सुशील थी, लेकिन इनके 4 बच्चे हो चुके थे। गरीबाई का मामला था। 4 बच्चे जब हुए, लेकिन इन्हें मानसिक बीमारी थी, तो ये रात में घर छोड़ करके घर से निकल जाती है। जब घर से निकल जाती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे माँ के लिए तड़पते हैं। माँ कहाँ गई? पति जो होता है थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी पत्नी गुम हो गई है, कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। अब इसके बाद पुलिस भी खोज करती है, खोज के द्वारा भी उसका कोई पता नहीं चलता। या पता नहीं चलता, इधर उधर पति खोजता है, रिश्तेदारियों में खोजता है, लेकिन कहीं उसका अता पता नहीं लगता और पत्नी गायब हो जाती है। लेकिन पत्नी जो होती है रात में मानसिक बीमारी के द्वारा, इसे मानसिक रोग था, थोड़ी कमजोर हालत थी, घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद किसी का सहारा मिला, सहारे से ट्रेन पकड़ती है। ट्रेन पकड़ने के बाद ये लखनऊ पहुंचती है। लखनऊ के बाद कानपुर आती है। कानपुर से सीधी कोई ट्रेन मिलती है तो ये मथुरा पहुंच जाती है। नारी निकेतन में जब मथुरा पहुंच जाती है तो वहां इसे चेक किया जाता है। जब उसे चेक किया जाता है तो उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि उसे कोई अता पता नहीं मालूम होता है। वो कुछ पता बता ही नहीं पाती, कोई अपना मुकाम नहीं दे पाती। तो उसकी हालत देख करके नारी निकेतन मथुरा की जो होती है, वो उसे आगरा हॉस्पिटल में, जो पागल हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट करा देती है। लेकिन पत्नी को फिर होश नहीं आया, उसका इलाज बरकरार चलता रहा। दोस्तों, इधर जो पति होता है छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर पर समय व्यतीत कर रहा है। बच्चों को रोटी हाथ से बनाता है, मजदूरी करने जाता है, फिर बच्चों को परवरिश करता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कैसे जिंदगी अपना पति काट रहा था, मजदूरी करता है, बच्चों की परवरिश करता है, लेकिन चारों तरफ होर्डिंग लगवाए, अनाउंसमेंट करवाए, लेकिन कोई चीज किसी ने ये नहीं बता पाया कि आपकी पत्नी है कहाँ। इसके चलते दोस्तों धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता गया। जब नवल किशोर ने उसकी आस को ही त्याग दिया कि पता नहीं कहीं मर गई या गिर गई, क्या हुआ कोई पता नहीं। उसके बाद जब होश से आया 6-7 साल के बाद, तो कुछ उसने एड्रेस बताया गायत्री देवी ने अपना। तो डॉक्टर साहब ने खत भेजा। खत जब भेजा तो खत नहीं पहुंचा, एड्रेस थोड़ा गलत था। 1 नहीं 2 नहीं 4 6 10 जब खत भेजना शुरू किए, 4 6 10 जब खत भेजे हैं, तो जब उसका होश ठीक से रहा तो वो एक खत उसके पति नवल किशोर को मिल जाता है। और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी पत्नी गायत्री देवी आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, आ जाओ, तुम्हारी पत्नी की तबीयत में सुधार है। आज 7-8 वर्ष हो गए। दोस्तों, पति जब सुनता है तो मारे खुशी से उछल पड़ता है, बच्चों को सुनाता है, परिवार वालों को ये बात सुनाता है, तो सब लोग एकदम हंसी उल्लास से, हो सकता है कि मेरी ही माँ हो। जो पति नवल किशोर होता है अपने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेता है और वहां से आगरा के लिए ट्रेन से बैठता है।
जब हॉस्पिटल में पहुंचता है, जैसे ही पत्नी को देखता है तो पत्नी ऐसे गाय की तरह दौड़ती है, पति भी ऐसे दौड़ता है, एक दूसरे को जेट भर लेते हैं। पत्नी जो होती है पति को देख करके गाय की तरफ तड़पने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। और उसका जो पति होता है नवल किशोर, अपनी पत्नी की जेट ही नहीं छोड़ता, क्योंकि 8 साल बाद मिले थे, छोटे छोटे बच्चे थे। और पत्नी और पति जब रोने लगते हैं तो डॉक्टर के आंसू भर आते हैं। लोग उन्हें समझाते हैं कि चलो, इतने दिन के बाद आपकी मोहब्बत, आपकी पत्नी खोई हुई मिली है, इसका इलाज हुआ है, इनके 4 बच्चे हैं, और अपनी जिंदगी को कैसे काटा होगा, सब लोग उनकी सराहना करते हैं। उसके बाद पत्नी उनकी स्वस्थ हो जाती है। तो डॉक्टर साहब जो होते हैं उन्हें इजाजत देते हैं कि अपने घर अपनी पत्नी को सकुशल लेकर के जाइए, क्योंकि कोई परेशानी न हो। अब तुम्हारी पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। लेकिन पत्नी जो होती है पति से बहुत इंतहा प्रेम करती है। इजाजत लेते हैं। इजाजत लेने के बाद आगरा से सीधे लखनऊ होते हुए, गोरखपुर होते हुए वीरगंज अपने घर पहुंच जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो रिश्तेदार, गांव के सब लोग, बाल बच्चे छोटे छोटे, उसके 4 बच्चे होते हैं, माँ के गले से चारों तरफ से लिपट जाते हैं। और माँ बच्चों को देख करके तड़प तड़प करके रोने लगती है। दोस्तों, कहते हैं कि बिछड़ा हुआ जब मिलता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे माँ हो, और माँ का प्यार ही कुछ अलग है। जिन लोगों की माँ नहीं होती है, जिन लोगों की माँ है उन्हें पूछो, और जिनकी माँ नहीं है उनके दिल से पूछो। आखिरकार माँ तो एक माँ होती है। बच्चे का भविष्य बनाने वाली सिर्फ माँ होती है। माँ जिस रंग में रंगना चाहे, बच्चा उसी रंग में रंग जाता है। दोस्तों, ये कहानी जो है एक पारिवारिक कहानी है, क्योंकि पत्नी अपनी कैसी भी हो, चाहे वो चतुर हो, चाहे अज्ञान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कैसी भी हो, गोरी हो या काली हो, उसके लिए वो देवी है। ऐसे ही पत्नी के लिए पति कैसा भी हो, चाहे धनहीन हो, चाहे धनवान हो, चाहे अज्ञान हो, चाहे पहलवान हो, उसके लिए देवता है, उसके लिए परमेश्वर है, उसके लिए ईश्वर है। पति पत्नी का एक गाड़ी रूपी पहिया होते हैं। अगर एक भी कमजोर है तो चलने में झटका लगता है। दोस्तों, जो हम कहानी सुनाते हैं रोजाना, पारिवारिक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि परिवार में क्या हो रहा है, ज्यादातर जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, माता पिता को कष्ट दे रहे हैं, बहन भाई को कष्ट दे रहे हैं। रोजाना आप मीडिया के द्वारा सुन रहे हैं कि परिवार बिगड़ते जा रहे हैं। मैं उन्हीं में से कहानी सुनाता हूं, क्योंकि जागरूकता के लिए, परिवार को सचेत करने के लिए। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। अंत में अगर साथ है तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर, तुम्हारे पास कुछ है तो सब तुम्हारी सुनेंगे, और नहीं सुनने वाला है। तुम्हारी जेब में पैसा है, शरीर में ताकत है, सब तुम्हारी परवरिश करेंगे, सब सेवा करते हैं। लेकिन ये चीज खत्म हो जाती है तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होता। पैसा पैदा करते रहो, बच्चे खूब आपकी सेवा करेंगे। पैसा पैदा बंद कर दो, वो आपको पूछते भी नहीं है। मैं जो कहानी कल एक बनाऊंगा वृद्ध माता पिता की, आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।